वेलकम टू माय चैनल हिस्ट्री मंत्रा। आज के इस वीडियो का जो टॉपिक है वो है यक्ष प्रश्न। तो आइए अब हम जानते हैं कि ये यक्ष प्रश्न क्या है। यक्ष प्रश्न पर चर्चा करने से पहले यह जानना जरूरी है कि ये यक्ष कौन थे जिनके आधार पे यक्ष प्रश्न का निर्माण हुआ। माना जाता है कि ये यक्ष जो हैं वो प्राक आर्य या प्राक वैदिक देवता थे। पाली साहित्य में यक्ष के लिए यक्ष शब्द प्रयुक्त हुआ है और इन्हें गैर मानव बताया गया है और इनके पास लाभकारी व प्रकोप वाली दोनों ही शक्तियां हैं। यक्ष को देवता या देवपुत्र भी कहा गया है। यक्ष का उल्लेख भारतीय उपमहाद्वीप में उर्वरता से जुड़े देवता के रूप में प्रयुक्त हुआ है। ये कृषि उर्वरता से जुड़े होने के कारण इनको ब्राह्मणवादी व बौद्ध विचारधारा का अंग बना दिया गया। यक्षों के रहने का स्थान चैत्य, वृक्ष, पाषाण वेदी, तालाब व रेलिंग बताया गया है। इन स्थानों से ये उर्वरता और धन आदि प्रदान करते हैं। व्यवस्थित तरीके से पूजने पर ये खेतों को पर्याप्त मात्रा में समृद्धता व स्वास्थ्य प्रदान करते हैं, क्योंकि पानी व अन्य सत्वों पर इनका नियंत्रण रहता है। ये जमीन में गड़े रत्न व खजाने को भी प्रदान करते हैं, जिनकी ये रक्षा करते हैं। इनकी अवहेलना या उपेक्षा करने पर ये अपना उपहार वापस ले लेते हैं और बदले में सूखा उत्पन्न करते हैं और रोग फैलाते हैं। इनके पास जीवन व मृत्यु से जुड़ी दोनों ही शक्तियां होती हैं, जिसका उल्लेख कई स्थापत्य कला से पता चलता है। स्थापत्य कला में इनका चित्रण मानव आकृति के रूप में किया गया है, जिसके दाएं हाथ में तलवार है जो सुरक्षा का प्रतीक है, जबकि बाएं हाथ में उर्वरता से जुड़ा द्रव्य है। यक्ष के रहने का स्थान पेड़ का तना बताया गया है। ये मानव रूप धारण कर सकते हैं। पेड़ पर रहने वाले यक्ष को रुक्ष देवता तथा धरती पर रहने वाले यक्ष को भूम देवता कहा गया है। इसी कारण पेड़ों की भी उपासना की जाती है। आइए अब हम बात करते हैं यक्ष प्रश्न की। यक्ष जो है प्रश्न पूछने के लिए प्रसिद्ध है। माना जाता है कि यदि यक्ष के प्रश्न का उत्तर न दिया जाए तो वह पागल बना देता है अथवा छाती चीर देता है। ये हाथ में गदा लेकर घूमते हैं, ऐसी मान्यता है। यक्षों के द्वारा बुद्ध से प्रश्न किया गया और उत्तर न देने पर उनको मारने की धमकी दी गई। बुद्ध ने इन्हें उपदेश दिया और उनके कठिन प्रश्नों का उत्तर दिया। इसी कारण ये जो है बुद्ध के अनुयायी बन गए। महाभारत के स्वर्गारोहणिक पर्व में युधिष्ठिर और यक्ष के मध्य संवाद मिलता है। पांडव जब हिमालय के रास्ते होकर स्वर्ग की ओर जा रहे थे, तब युधिष्ठिर से यक्ष ने चुनौतीपूर्ण प्रश्न पूछे। यक्ष को यहाँ पर जल का स्वामी बताया गया है। युधिष्ठिर के भाइयों को स्वर्ग जाते समय प्यास लगी और वे जल पीने के लिए तालाब की ओर गए। यक्ष इस तालाब का स्वामी था और उसने कहा कि मेरे प्रश्नों का उत्तर देने के बाद ही आप जल पी सकते हैं। लेकिन उन्होंने इस बात की परवाह किए बगैर जल पी लिया। इस कारण वे एक एक करके मरते गए। अंत में युधिष्ठिर ने यक्ष के प्रश्नों का उत्तर दिया। यदि गलत उत्तर होता तो युधिष्ठिर के भाइयों की जान नहीं बच पाती। यक्ष द्वारा युधिष्ठिर से नैतिक, नीतिशास्त्र व दर्शन शास्त्र आदि विषय से जुड़े प्रश्न पूछे गए, जैसे कि महान आश्चर्य क्या है, स्वर्ग का मार्ग क्या है, संसार की सबसे कीमती वस्तु क्या है, मनुष्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण वस्तु क्या है। इन सभी प्रश्नों का उत्तर युधिष्ठिर ने उचित तरीके से दिया और अपने भाइयों की जान बचाई। किंतु नोट करने वाली बात यह है कि महाभारत में यक्ष के पास जीवन दान देने की शक्ति नहीं है, किंतु पाली साहित्य में यक्ष को जीवन व मरण दोनों ही शक्तियों से संपन्न बताया गया है।